तो अभी हाल फिलहाल में ही पेटीएम मनी ने जो डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप पेटीएम मनी के कस्टमर हैं, पेटीएम मनी में इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप अब डीमैट अकाउंट भी अपना जो है पेटीएम मनी में ओपन करवा सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है। आपको पता है कि पेटीएम मनी जो एक काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है, क्योंकि पेटीएम मनी इससे पहले म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस सिस्टम्स, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स थी, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती थी, उसी के लिए ऐप थी। तो अब हाल फिलहाल में ही जो पेटीएम मनी ने डीमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी दे दी है कि इन्वेस्टर्स हैं जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर आपको बता दें कि अभी ये इसमें ये नहीं कि कोई भी पर्सन है जो इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। ये अभी कुछ लोगों के लिए ही अपडेट आई है, कुछ लोग ही जो है इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो इससे पहले ही ग्रो ऐप, आप वो भी काफ़ी फेमस ऐप है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, एसआईपी। तो काफ़ी लोग जो है, जीरो कमीशन ऐप है, वहाँ पर कोई कमीशन नहीं लगती, जो भी आपकी रिटर्न्स होती हैं आपको प्योर रिटर्न्स वहाँ पर मिलती हैं। तो सेम एज पेटीएम मनी पर भी जीरो रिटर्न्स मिलती हैं, जीरो कमीशन लगती है आपकी रिटर्न्स पर। तो ग्रो ने भी अभी 1-2 महीने पहले ही जो है अपडेट दिया था कि डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की थी कि कोई भी डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चलिए, पेटीएम मनी, ग्रो ऐप दोनों ने जो डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी दे दी भैया। बट जो चार्जेस हैं डीमैट अकाउंट पर, इंट्राडे ऑर्डर पर क्या चार्जेस लगेंगे, एनुअल चार्जेस क्या लगेंगे, अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस क्या लगेंगे, एएमसी चार्जेस क्या लगेंगे, वो तो वही हो गया, अकाउंट मेंटेन चार्जेस। तो ब्रोकरेज क्या लगेगी, उसके बारे में भैया आज बात करेंगे आराम से। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चार्जेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करने जा रहे हैं पेटीएम मनी में या ग्रो में, तो पहले चार्जेस जरूर जान लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं पेटीएम मनी की। पेटीएम मनी पे इक्विटी डिलीवरी में क्या क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में, डिलीवरी मतलब आप समझते हैं स्टॉक्स को बाय करके रख लीजिए, जितने मर्जी टाइम तक जो है आप सेल कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम मनी में बाय करते हैं तो जो है आपको 20 रुपीज़ का जो चार्जेस लगेगा एक बार। तो वो चाहे आप फिर 1000 शेयर्स खरीदें या फिर 100 शेयर्स खरीदें। और वहीं बात करें ग्रो के बारे में, अगर आप ग्रो में स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है। और अगर आप इक्विटी डिलीवरी, अगर अपने जो स्टॉक्स हैं, होल्डिंग्स को सेल करते हैं पेटीएम मनी में, तो भी जो है आपको 20 रुपीज़ की चार्जेस लगेंगे। और अगर आप ग्रो में डिलीवरी में सेल करते हैं, इक्विटी डिलीवरी, जो अगर आप सेलिंग का ऑर्डर लगाते हैं, जो अपने होल्डिंग्स को सेल करते हैं, तो भैया आपको जो है 0.01% के चार्जेस लगेंगे। मैक्सिमम है जो 20 रुपये चार्जेस लगेंगे एक ट्रेड पर आपकी। तो वो चाहे आप 1000 शेयर से सेल कीजिए या फिर 100 शेयर सेल कीजिए। और बात करें कोमोडिटी में ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की, फ्यूचर में इंट्राडे ट्रेडिंग की, ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग की, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो जो है आपको 20 रुपीज़ ही पर ऑर्डर पेटीएम मनी में आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, एक ऑर्डर लगाते हैं, तो आपको जो है वो चाहे ऑर्डर आपका कितने का हो, तो सिर्फ आपको जो है 20 रुपये चार्जेस देने होंगे बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए आपको अलग से जो है 20 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे पेटीएम मनी में। और ग्रो में आपको अभी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी फ्यूचर ट्रेडिंग में, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में, कोमोडिटी में, क्योंकि अभी वहाँ पर जो है ये फैसिलिटी नहीं है डीमैट ग्रो में कि आप जो है वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकें। तो बात करते हैं अकाउंट ओपन करने के चार्जेस। तो ग्रो में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वो लिमिटेड पीरियड के लिए भी न्यू ही डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी दी है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रो में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना। अगर आप पेटीएम मनी में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है 300 रुपये चार्जेस देने होंगे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। तो जीएसटी जो लगेगी वो एक्स्ट्रा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर अभी चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो आप ट्रेडिंग करेंगे, अकाउंट ओपन करने के चार्जेस हैं, सिर्फ ओनली वो बता रहा हूँ विदाउट जीएसटी। तो आपके जो अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे, एएमसी, डीमैट एएमसी के चार्जेस होंगे पेटीएम मनी में, वो 250 रुपये पर एनम होगा। पर ईयर आपको जो है 250 रुपये आपके डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे। और वहीं अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में जो है आपको क्वार्टरली 75 प्लस जीएसटी देनी होगी अपने डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो उसको मेंटेन करने के लिए।
तो नियर अबाउट वही पड़ गया 300 के करीब, जो ग्रो में भी हमको वही रेट पड़ गया, बट जो पेटीएम मनी में है 250 रुपये पर एनम के चार्जेस हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको जो है कहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, ग्रो में या पेटीएम मनी में। देखिए जो चार्जेस मेरे को कम लग रहे हैं, मैंने आपको बताया जितने भी चार्जेस ग्रो और पेटीएम मनी के बारे में, तो मुझे जो है ग्रो पर चार्जेस कम लगे कि ग्रो जो है डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के भी चार्जेस कम है, अकाउंट ओपनिंग फीस भी फ्री, बिल्कुल फ्री है, और इंट्राडे में भी जो ब्रोकरेज कम है, और इक्विटी डिलीवरी में भी कभी नन है, और वहाँ पर जो 20 रुपये पर ऑर्डर है पेटीएम मनी में। तो अगर ऐसे में आपका दोनों ही जगह अकाउंट है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्रो और पेटीएम मनी में, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना चाहिए, ग्रो में या पेटीएम मनी में, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ग्रो में ही अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आपको चार्जेस कम लगेंगे आप तो वहीं पर ओपन करेंगे ना। बाकी आप खुद समझदार हैं जहाँ आपका, बट जो पेटीएम मनी एक ब्रांड है काफ़ी अच्छा है, अगर आप वहाँ पर भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पेटीएम मनी में, तो थोड़े बहुत चार्जेस से मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चार्जेस तो देखिए लगता ही है हर कहीं। तो आपको अगर पेटीएम मनी में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, ब्रांड नेम है पेटीएम मनी, और ग्रो में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इन दोनों में से अकाउंट ओपन करना क्या नेसेसरी है। देखिए नेसेसरी तो बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्जी है आप अपना अकाउंट ओपन करें या ना करें। तो अगर ऐसे में आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और आपका कहीं ऑलरेडी अकाउंट है डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेज में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों में से कहीं पर भी अकाउंट ओपन करने की नीड है। क्योंकि अगर आप कहीं भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एएमसी चार्जेस देने होंगे मंथ जो भी होते हैं पर एनम या क्वार्टरली, तो वो चार्जेस जो है आपके अपने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से कट जाया करेंगे। और ऐसे में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर नहीं रहे इन दिनों में डीमैट अकाउंट में और दूसरे में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी चार्जेस देने होंगे और वहाँ पर भी। तो अगर ऐसे में आपका उस कहीं और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है तो आप अभी रहने दीजिए इनमें अकाउंट ओपन करना। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ग्रो या पेटीएम मनी दोनों में से कर सकते हैं। तो कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया, चार्जेस आपको सब कुछ बता दिए। तो दोस्तों एक और बात है, अगर आप हमसे इंट्राडे टिप्स या इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे कोर्स चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारी टीम आपसे बात करेगी, टीम का मेंबर। तो आप थोड़े बहुत चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है, विद एक्यूरेसी ऑफ 89 to 90% जो हमारी एक्यूरेसी रहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।